ओके बच्चों, जय टू ऑल। और इसके प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़े थे एल्डोल कंडेंसेशन, राइट, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, याद आ रहा होगा ना। क्या पढ़े थे हम लोग? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब बच्चों इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। ये दो बच्चों हम लोग हेडिंग आज डिस्कस करेंगे, ओके। तो ध्यान से समझना बच्चों, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज द एल्डिहाइड, या इसका नेम हो जाएगा बच्चों एथेनॉल। इसका नेम क्या हो जाएगा? एथेनॉल, डन। एंड इसका बच्चों हम लोग रिएक्शन करा देंगे कीटोन से। किससे करा देंगे बच्चों हम लोग? कीटोन से। तो कीटोन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HCH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और इसका नेम होता है बच्चों एसीटोन या प्रोपेनोन। क्या नेम होता है? प्रोपेनोन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे पास एल्डिहाइड और ये हमारे पास क्या हो गया? कीटोन। तो क्रॉस नहीं हो गया? एल्डिहाइड अगर सेम रहता तो बच्चों क्या रहता है? सेल्फ रहता है। लेकिन हम बच्चों दोनों अलग अलग है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? क्रॉस्ड बोल देंगे। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। तो ये बताओ बच्चों, तो ये तो समझ में आ गया आप, ये एथेनॉल हो गया और ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। देखो हम लोग ऐसा एल्डिहाइड भी लिए हैं जिसके पास क्या रहे? अल्फा कार्बन रहे। जिसके पास क्या रहे बच्चों? अल्फा कार्बन रहे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? और कीटोन के पास भी क्या है हमारे पास? अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो जब अल्फा कार्बन वाला बच्चों हमारे पास एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, तो उन्हीं दोनों टर्म्स को लेकर के बच्चों हम लोग क्या करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं। अब देखो होगा क्या बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? ऑक्सीजन। तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? कार्बन नेगेटिव। इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे एरो का सिंबल लगाना बच्चों, और एरो के ऊपर आप लोग सुंदर सा रख देना डाइल्यूट KOH या NaOH भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ तक अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो और आसान करते हैं हम लोग। एक बात बताओ, ये जो H+ पार्ट दिख रहा है बच्चों किससे जुड़ेगा? O- से। एंड ये जो बच्चों माइनस वाला पार्ट दिख रहा है किससे जुड़ेगा? प्लस वाले से। अब देखो फाइनली मिल के आ रहा है बच्चों CH3 C, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा बच्चों? H। क्या मिल जाएगा बच्चों? OH। एंड इस कार्बन से बच्चों क्या जुड़ जाएगा आपका? CH के साथ अटैच हो जाएगा CH2। CH के साथ क्या अटैच हो जाएगा? CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, एंड साथ में क्या हो जाएगा बच्चों? CH3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? बहुत आसान है बच्चों, खूब ध्यान से समझना। ये बताओ यहाँ पे बच्चों कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? कीटोन। और क्या दिख रहा है? अल्कोहल। तो इसलिए बच्चों इसको इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कीटोल। क्या बोल सकते हैं हम लोग? कीटोल बोल सकते हैं। और इसका IPAC नेम देख लो तो 1 2 3 4 5। तो इसका IPAC नेम हो जाएगा बच्चों 4 हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। एंड कितना कार्बन आ रहा है? 5। तो यहाँ पे लिख लेना बाबू स्पेस दे करके, ठीक है। ये हटा देते हैं ना, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और इसी को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोल। क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोल बोलते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है बच्चों। इसके बाद से हम लोग इन एसिडिक मीडियम में लेकर के, ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? डिहाइड्रेशन। अब खूब ध्यान से बच्चों इसको समझना। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? पानी का रिमूवल होता है। तो यहाँ से OH निकलेगा और बगल वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा? H। तो क्या रिमूव हो गया बच्चों? H2O। अब देखो फाइनली इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखो फाइनली मिला क्या हमें? CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O, एंड क्या मिल जाएगा बाबू? CH3, एंड साथ में क्या निकल गया आपका? H2O, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका भी नेमिंग देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5। तो कितना कार्बन आ रहा है बच्चों? 5। तो 5 के लिए क्या लिखना? पेंट। एंड देखो थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है बच्चों? इन। तो पेंट 3 इन, और बच्चों 2 नंबर पे क्या आ रहा है बच्चों? ओन। तो पेंट 3 इन 2 ओन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों क्रॉस एल्डोल का? बच्चों मैंने नेमिंग भी बता दिया और सिस्टमेटिक बच्चों मैंने इसका रिएक्शन बता दिया। चलो एक और बच्चों करते हैं हम लोग, खूब ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पहले एक काम करते हैं। अब इसमें हमने पहले कीटोन को पहले रख लिया CH3 C डबल O, और यहाँ पे क्या करना बच्चों? CH3। और इसका कॉमन नेम होता है बच्चों एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। और इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया एल्डिहाइड से, तो HCH2 कर लेना बाबू, एंड C डबल बॉन्ड O, और क्या करना? H। और इसका कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों? ध्यान देना,
ये दोनों जो मैंने लिखा है वो ऊपर IPAC नेम लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, कॉमन नेम। ठीक है, तो कार्बन डबल ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। नेगेटिव इस पर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एरो का सिंबल लगा लीजिए बच्चों, और एरो के ऊपर बच्चों आप लोग दिखा दीजिए डाइल्यूट हमने KOH लिया था, आप NaOH भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो डाइल्यूट NaOH हो गया। अभी देखो ना H+ किससे जुड़ जाएगा, O- से। ओके, एंड ये जो नेगेटिव पार्ट दिख रहा है बच्चों किससे जुड़ जाएगा, कार्बन पॉजिटिव से। अब देखो मिल क्या रहा है, खूब ध्यान से समझो। CH3C, ये तो ऑक्सीजन से क्या अटैच हो जाएगा, H। ऑक्सीजन से क्या अटैच हो गया, H। एंड CH3 जो बच्चों साइड में था उसको क्या कर देना, नीचे कर लेना, CH3 को नीचे कर लेना। और इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है, CH2 जुड़ गया बच्चों, CH2 एंड क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या कर लेना बाबू, H कर लेना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ नोटिस करना ना, इसका नेमिंग देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4। तो अब देखो क्या मिल रहा है, 3 मिथाइल, क्या लेना, 3 मिथाइल। तो पहले H आएगा कि पहले M आएगा, पहले H आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले अल्फ़ाबेटिकली बच्चों हम लोग हाइड्रोक्सी लिख लेते हैं। तो 3 हाइड्रोक्सी एंड क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल एंड कितना कार्बन आ रहा है, 4 ना। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूटेनल। एल्डिहाइड है ना, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। और एक और चीज़ नोटिस करो ना बाबू, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और यहाँ पे अल्कोहल भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों का मिक्सचर है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डोल बोलते हैं। और बाकी बच्चों नेक्स्ट सिस्टम में क्या कर देंगे, आपको मालूम है, डिहाइड्रेशन। क्या कर देंगे हम लोग, तो डिहाइड्रेशन देखो बाबू कैसे होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा और बगल से H। देखो बाबू क्या मिल रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH, और नीचे क्या दिखा देना आप लोग, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा, H। ठीक है, अब इसका नेमिंग देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा भाई, देखो ना क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, कितना कार्बन आ रहा है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन में क्या ऐड कर देना, अल। खूब ध्यान से समझो, 3 थर्ड नंबर पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल हो गया एंड 4 कार्बन क्या कर देंगे, ब्यूटेन अल कर देंगे। ओके, आसान है बच्चों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, हरी सॉरी आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये तो मैंने मिस्टेक किया भाई। देखो तो 3 मिथाइल हो जाएगा एंड कितना कार्बन है, 4 ना, ब्यूट एंड सेकंड नंबर क्या रहा है बच्चों, 2 इन। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा बच्चों, अल कर देना है, तो ब्यूट 2 इन अल कर लेना। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो 3 मिथाइल, अरे भाई शक्तिमान तो है नहीं, ठीक है, हम भी बुढ़े हो रहे हैं, तो 3 मिथाइल हो जाएगा एंड 4 कार्बन क्या करेंगे बच्चों, ब्यूट, सेकंड नंबर पे 2 इन अल कर लेंगे। चलो ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो फिर नए रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। न्यू रिएक्शन है बच्चों हम लोग का, क्लेजन स्मिथ। ठीक है, क्लेजन अमिट कर लो ना, क्या हो जाएगा, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। ओके, क्लेजन अमिट रिएक्शन मालूम है ना, हाँ। तो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में बच्चों एक्चुअली देखो होगा क्या, ध्यान से समझना बच्चों, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ स्लाइड को, ठीक है, ध्यान से समझना। तो देखो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग 2 एल्डिहाइड लेंगे, एक ऐसा एल्डिहाइड लेंगे बच्चों जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होगा, और एक ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा कार्बन होगा। ओके, तो इस रिलेटेड बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने ले लिया HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या हमारे पास बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बाबू, ठीक है ना। और इसका रिएक्शन हमने करा दिया बच्चों ऐसे एल्डिहाइड के साथ जिसके पास बच्चों अल्फा कार्बन था, देखो ना CH3, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, HCH2 एंड C डबल बॉन्ड O, और क्या करना, H। देखोगे बाबू ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बगल में अल्फा कार्बन है कि नहीं, लेकिन इसके बगल में अल्फा कार्बन नहीं है भाई। चलो ठीक है, तो एरो का सिंबल है ना, इसके ऊपर क्या रहेगा, ठीक है ना, वही लिखे होगे आप लोग नोट्स में भी। तो देखो यहाँ पे कार्बन डबल ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, ऑक्सीजन, नेगेटिव इस पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे बाबू ध्यान देना, H+ किससे जुड़ेगा, O- से, एंड नेगेटिव वाला पार्ट बच्चों पॉजिटिव से। तो देखो जनरली मिल क्या रहा है बाबू, ध्यान से समझना, HCH लिख सकते हैं नहीं, HCH, और C से क्या अटैच हो गया बच्चों, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया, OH, है कि नहीं। एंड इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है बाबू, CH2 लगा देना, एंड C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा बाबू, H। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं।
ठीक है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बच्चों तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो रहा है बाबू देखोगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, कितना कार्बन आ रहा है 3, तो प्रोपेनल। ठीक है। अब चलो एक और मन में क्वेश्चन आ सकता है बार बार कि सर यहाँ पे एल्डिहाइड है तो यहाँ पे एल्कोहल है ना, तो क्यों आप हमेशा इसी को फर्स्ट नंबर दे रहे हैं। तो बाबू देखो तारे प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, तो एल्डिहाइड को पहले दिया जाता है और बाद में एल्कोहल को दिया जाता है। ओके, तो मान लो पहले इसको दिया गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइड ग्रुप हो जाएगा, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी बोल दिया गया और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन में क्या कर दिया गया अल। ठीक है बाबू, और देखो ये एल्डिहाइड बना रहा है एल्डोल, क्या बोल दोगे एल्डोल, एल्डिहाइड भी और एल्कोहल भी है। ठीक है, चलो ना इसी का बच्चों अगर हम लोग क्या करते हैं डिहाइड्रेशन, तो यहाँ से OH निकलेगा और बगल से क्या निकल जाएगा H, तो क्या निकल गया बाबू H2O मिल गया। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो बाबू CH2 डबल बॉन्ड, देखो CH2 ऑलरेडी था एंड क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या हो जाएगा CHO, इसका नेम क्या हो जाएगा बाबू 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप 2 इन अल। कोई स्पेशल नेम भी होता है क्या इसका बताओ, कोई स्पेशल इसका नेम भी होता है क्या, क्या बोलो एक्रोलिन होता है क्या लिखा हुआ है ठीक है। तो इसका जो स्पेशल नेमिंग भी होता है क्या एक्रोलिन। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा बाबू तो मैंने बेसिक पहले ही बता दिया था नोमेनक्लेचर में, आप लोग अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो लाओ दिखाई देता हूँ बच्चों। देखो तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या हो गया CHO, इसका नाम क्या होता है एक्रोलिन। ठीक है ना, वही प्रोप 2 इनल। हाँ, ये चीज़ याद रखना बच्चों, मैं ऑलरेडी बता चुका था। भाई ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों डिस्कस की जा चुकी हैं और की जा रही हैं। ठीक है ना, समझ में आएगा। चलिए, तो एक्रोलिन हो गया बाबू, तो यानी कि आप इतना समझ लेना कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं एक्रोलिन भी बना सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बाबू। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया रिंग और रिंग से अटैच कर दिया बच्चों CHO, इसका नेम होता है बाबू बेंजल्डिहाइड। क्या नेम होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया बाबू एसिटाल्डिहाइड से, तो इसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं है। ओके, तो CH2 एंड C डबल बॉन्ड O और क्या लेना H एंड डाइल्यूट क्या करना KOH। ठीक है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव इसमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। ध्यान देना बहुत आसान है। एंड इन दोनों में बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा कार्बन नेगेटिव, इसमें क्या मिलेगा पॉजिटिव। H प्लस किससे जुड़ेगा ऑक्सीजन से एंड कार्बन नेगेटिव बच्चों किससे जुड़ जाएगा कार्बन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो देखो वो फाइनली मिल के आ रहा है, हमें खूब ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारे पास रिंग है और कार्बन से अटैच हो रहा है बच्चों OH, हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया एंड यहाँ पे क्या लेना बाबू CH, क्या लेना CH से क्या अटैच हो गया CH2, CH से अटैच हो गया CH2 एंड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका भी नेमिंग देख लो 1 2 3, तो क्या होगा बाबू 3 फिनाइल। ठीक है, और पहले P आएगा पहले H आएगा, पहले H आएगा, तो पहले काम करो ना 3 हाइड्रोक्सी लिखो। हाँ, आप चिंता मत करिए, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल एंड कितना कार्बन है 3 है, तो प्रोपेन नल हो जाएगा बाबू। ठीक है, और इसको एल्डिहाइड भी बोलते हैं, एल्डोल भी बोलते हैं, एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग एल्डोल बोल देंगे बाबू। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, इसका भी क्या करना है डिहाइड्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से OH निकलेगा और बगल से क्या निकलेगा H, क्या निकाल दिया H2। देख रहे हो सब एक ही पैटर्न पे बच्चों बार बार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना रिंग मिला और CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आप CHO दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसका नेमिंग देखो तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 फिनाइल। क्या बोलो बाबू 3 फिनाइल एंड 3 कितना कार्बन है 3 कार्बन, तो प्रोप 2 इनल। ठीक है बच्चों, तो मैंने कंप्लीट बच्चों
क्लेजन स्मिथ रिएक्शन भी बता दिया एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी बता दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कैनिजारो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, मैं एक बार इसको दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर इसके नीचे का भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। और बाकी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शन।